तो आज वृंदावन में हमारा दूसरा दिन है और अभी हम जा रहे हैं गिरिराज जी और गोवर्धन जा रहे हैं। तो हम वृंदावन के बस स्टेशन पे पहुंच गए हैं और तो हमारी बस गोवर्धन के लिए निकल गई है। श्रीधाम वृंदावन से हम सुबह गोवर्धन के लिए निकल गए और आप वृंदावन के बहुत ही खूबसूरत मंदिर प्रेम मंदिर का दर्शन करिए, जो कि कृपालु जी महाराज ने इस मंदिर को बनवाया था। हम लोग बचपन से कृपालु जी महाराज के प्रवचन सुने हैं और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है वृंदावन का, और इंडिया का भी बहुत खूबसूरत मंदिर है। राधा रानी और कृष्णा जी का ये मंदिर है। तो हमने दर्शन किया कृपालु जी महाराज के प्रेम मंदिर में और हम यहाँ से जा रहे हैं गोवर्धन। तो हम मॉर्निंग में निकल गए थे क्योंकि गोवर्धन में मॉर्निंग में ही दूध चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाने की मान्यताएं हैं गोवर्धन में। तो हमारी बस हमें वृंदावन के रास्ते और हम जा रहे हैं गोवर्धन की तरफ। देखिए कितने सुंदर यहाँ का दृश्य था, बहुत ही खूबसूरत व्यू था गोवर्धन जाने का जो रास्ता है वृंदावन से। तो ये सब ब्रिज क्षेत्र में आता है। तो हमारी बस हमें गोवर्धन सुबह ही मॉर्निंग में ही 1-2 घंटे में हम लोग गोवर्धन पहुंच गए वृंदावन से। गोवर्धन धाम की जय हो। तो लोग देखिए यहाँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो गोवर्धन धाम के मंदिर में हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। गिरिराज जी जा रहे हैं दर्शन करने। हमने यहाँ से प्रसाद लिया है गिरिराज जी के लिए और सामने गिरिराज जी का ऐसा श्रृंगार होता है। गोवर्धन धाम में हमने गिरिराज जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ से प्रसाद लिया और उनका अभिषेक करने के लिए हमने यहाँ से दूध भी लिया, क्योंकि आप अगर मॉर्निंग में गिरिराज जी दर्शन करने आते हैं तो आप उनका अभिषेक भी कर सकते हैं दूध से। तो हमने भी दूध लिया और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पर हम गिरिराज जी का अभिषेक करेंगे, उनको भोग लगाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। तो आप अगर मॉर्निंग में आएंगे तभी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप भी दर्शन करिए गिरिराज जी का, गोवर्धन जी का दर्शन करिए। और गोवर्धन धाम की जय हो, जय गिरिराज की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो। और हम लोग भी जा रहे हैं गिरिराज जी का अभिषेक करने और मेरे पापा और कन्हैया अंकल के साथ हमने गिरिराज जी का पूजा किया, उनका अभिषेक किया और आशीर्वाद लिया गिरिराज जी का। आप भी बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली से उठाए थे। तो बहुत ही पवित्र धाम है ये ब्रज धाम का। तो सुबह यहाँ पर गिरिराज जी को दूध चढ़ता है, तो हमने यहाँ पर दूध चढ़ाया है और बहुत ही भाग्य से हम यहाँ पर आए। और जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा गोवर्धन पर्वत है और ये गोवर्धन पर्वत का आप दर्शन करिए। गिरिराज जी में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गिरिराज जी से बाहर और बहुत ही सौभाग्य से गिरिराज जी में दर्शन हुआ। तो हम सुबह आए थे इसलिए हमको यहाँ पर गिरिराज जी को हमने दूध चढ़ाया और शाम को यहाँ पर श्रृंगार होता है, तो आपको मैंने दर्शन कराया और बहुत ही भाग्य से हमने यहाँ पर दर्शन किया, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया था। उंगली पे दान नहीं किया, नक पे दान किया, नाखून होता है ना इस पे। हाँ अच्छा 7 दिन 7 रात अच्छा 7 दिन 7 रात 7 रात कंटिन्यू। अच्छा भगवान को 8 टाइम भोग आता है, 8 टाइम दिन में भोग आता है। ये 56 भोग आता है ना, इसलिए आता है 7, 8, 56। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उंगली के नाखून से 7 दिन और 7 रात इस पर्वत को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो हमने आपको यहाँ पर दर्शन कराया और हमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो आप सभी को जय श्री कृष्ण और राधे राधे। आपका नाम क्या है और इस दुकान का क्या नाम है? श्याम जी की दुकान। अगर आप गोवर्धन आते हैं तो यहाँ पर श्याम जी की दुकान पे हमने यहाँ पे प्रसाद लिया है, आप भी यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। ये दुकान का नाम है। अब हम चल रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। गिरिराज जी का दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर से बाहर आए तो यहाँ पर बहुत ही फेमस ब्रज की कचौड़ी मिली, जिसे हमने खाया। तो हमने ब्रज की बहुत ही फेमस कचौड़ी खाई और अब जा रहे हैं, दर्शन कर लिया हमने और अब जा रहे हैं। यहाँ पे लस्सी मिल रही है ब्रज की। गिरिराज जी में दर्शन करने के बाद यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध कचौड़ी खाने के बाद, ब्रज की कचौड़ी खाने के बाद हम यहाँ पर लस्सी में आए हैं और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हो मशीन से बना रहे हैं और ये ऊपर मोटर है और ये लस्सी यहाँ पर हम पीने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ब्रज की लस्सी कैसी होती है। तो ये लस्सी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मीठी लस्सी है और बहुत अच्छा लग रहा है पीने में। गोवर्धन धाम में गिरिराज जी का दर्शन करने के बाद हम गोवर्धन के बस स्टैंड लौटे और वहाँ से हम जाएंगे वृंदावन। तो हम अभी बस स्टेशन जा रहे हैं, तो हम बस स्टेशन पहुँच गए। गोवर्धन जी में दर्शन करने के बाद अभी हम बस स्टैंड पे हैं गोवर्धन के और अभी हम यहाँ से जाएंगे वृंदावन। और बहुत ही सौभाग्य से हमें वृंदावन में और गोवर्धन
ठाकुर में दर्शन हुआ और आपको भी मैंने दर्शन कराया। तो अभी हम गोवर्धन से जा रहे हैं वृंदावन। गोवर्धन धाम में गिरिराज जी का दर्शन करने के बाद हम श्री धाम वृंदावन पहुंच गए और हम मॉर्निंग में ही गोवर्धन के लिए निकल गए थे और हम टाइम से दोपहर तक वृंदावन भी पहुंच गए। तो दोपहर में हम लोग वृंदावन पहुंचे और अब हम जा रहे हैं राधा रमन मंदिर में। तो ये वृंदावन हम दोपहर में पहुंचे थे और फिर से आप दर्शन करिए प्रेम मंदिर का। अब अभी प्रेम मंदिर से हमारी बस जा रही है बस स्टेशन पे, मथुरा वृंदावन के बस स्टेशन पे जा रही है। तो अभी हम वृंदावन की गलियों से कुंज गली से जा रहे हैं राधा रमन जी का दर्शन करने। राधा रमन जी के मंदिर में जा रहे हैं और अभी मैंने चश्मा नहीं पहना है क्योंकि यहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है और वो आपका चश्मा चुरा लेते हैं और ले लेते हैं। फ्रूटी पिलाइए तो वापस कर देते हैं। तो हम राधा रमन जी के मंदिर में आ गए, जा रहे हैं जल्दी से दर्शन करने क्योंकि अब मंदिर जल्दी से बंद होने वाला है। जल्दी से जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने क्योंकि मंदिर बंद हो सकता है। वृंदावन के राधा रमन जी का दर्शन करिए। राधा रमन की जय हो। राधा रमन जी का दर्शन करने के बाद हम राधा रमन जी का महाप्रसाद पाने के लिए राधा रमन जी के रसोइया में गए। इसी राधा रमन मंदिर जी के हम लोग यहीं पे मंदिर राधा रमन जी का दर्शन करने के बाद हमें राधा रमन जी के आशीर्वाद से राधा रमन जी के महाप्रसाद पाने का महासौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि ये प्रसाद सब कोई नहीं पा सकता है। तो इसलिए मैं राधा रमन जी के आशीर्वाद से ही बोलूँगा कि हमें ये प्रसाद पाने का महासौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये प्रसाद में इतनी दिव्यता थी क्योंकि ये जो प्रसाद है ये जिस अग्नि से ये प्रसाद बनता है वो अग्नि बहुत सालों से जल रही है, 500 से ज़्यादा सालों से वो अग्नि जल रही है। वहीं से अग्नि लेकर ये प्रसाद बनता है, उसी अग्नि पे ये प्रसाद बनता है। कोई भी दिया सलाई का यहाँ पर इस रसोई में यूज़ नहीं होता है महाप्रसाद बनाने के लिए। तो राधा रमन जी का महाप्रसाद पाकर तो हम धन्य हो गए और हमने भी हाथ जोड़कर राधा रमन जी के इस महाप्रसाद को ग्रहण किया। और राधा रमन की जय हो। राधा रमन जी के महाप्रसाद पाने के बाद हम राधा रमन मंदिर से बाहर गए। ये यहाँ के द्वारपाल हैं और भगवान स्वरूप का नाम आपको क्या है? गणेश शर्मा है। तो भगवान साक्षात गणेश जी यहाँ पर भगवान राधा रमन जी का द्वारपाल कर रहे हैं। भगवान परम पूज्य भगवान का देखिए गणेश जी और ये देखिए भगवान श्री गणेश और ये देखिए हमारे साक्षात आप दर्शन करिए भगवान श्री गणेश का। राधा रमन मंदिर में हमने यहाँ पर दर्शन किया और हमने महाप्रसाद राधा रमन मंदिर में खाया। तो अभी हम लोग अपने घर के ठाकुर जी के लिए यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। तो हमने बंसी लिया है अपने ठाकुर जी के लिए और हमने यहाँ पर देख रहे हैं और भी हमें कुछ पसंद आता है तो हम अपने घर के ठाकुर जी के लिए लेंगे। तो इस शॉप में हम आए हैं। अभी ये राधा रमन मंदिर के पास में शॉप है। तो ये होलसेल शॉप है तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये श्री राधा प्रिय केशव भंडार, श्री राधा कृष्ण प्रिय भंडार, श्री राधा कृष्ण के पूजा भंडार में ये शॉप का नाम है। तो ये राधा रमन मंदिर के पास में हम लोग केशी घाट जा रहे थे तो उसके बीच में पड़ा तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए यहाँ पर ठाकुर जी मिल रहे हैं, पीतल के ठाकुर जी, प्योर पीतल के हैं ये प्योर पीतल के। तो देखिए यहाँ पर ठाकुर जी के कपड़े बन रहे हैं। देखिए यहाँ बल्क में पूरा ठाकुर जी का कपड़े देखिए यहाँ बन के रेडी हो रहे हैं ठाकुर जी के कपड़े और ये अब तैयार। तो ये पूरा होलसेल शॉप है। तो ये शॉप राधा रमन मंदिर के पास में ही है। तो ये हम यहाँ पर आए तो हम जा रहे हैं। हमने अपने ठाकुर जी के लिए यहाँ से बंसी लिया है और हम वस्त्र मेरी मामा वस्त्र तो ठाकुर जी के लिए घर में ही बनाती हैं तो हम वस्त्र नहीं लिया, हमने यहाँ से बंसी लिया है ठाकुर जी के लिए। तो अभी हम राधा रमन जी के दर्शन करने जा रहे हैं, संध्या दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी मैं वृंदावन श्री धाम में राधा रमन मंदिर में हूँ और संध्या दर्शन के लिए हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और ये यहाँ के महंत गोस्वामी जी हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी साउथ इंडियन के उनका निवास और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आपके नेपाल गंडकी नदी से शालिग्राम शिलाएँ लाए थे। उन्हीं की सेवा पूजा करने में उनकी भक्ति में ठाकुर जी प्रसन्न होकर के वो जो शालिग्राम शिलाएँ लाए थे वो विग्रह रूप में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को राधा रमन जी के सन्निधि उनको साक्षात दर्शन दिया। यहाँ पर जो
ठाकुर जी हैं वो साक्षात शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु के रूप में। तो पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पंडित जी के ये देखिए यहाँ पर ये हैं शालिग्राम है ना, ये शालिग्राम है ना, ये गिरिराज जी का दर्शन करिए और पंडित जी का हम आशीर्वाद ले रहे हैं चरण। तो जब भी आरती होती है तो ये गोस्वामी जी यहाँ पर ये बजाते हैं और इनको आप देखिए जब भी राधा रमन मंदिर में जब भी यहाँ पर आरती होती है तो ये बजाते हैं और बहुत देर तक बजाते हैं। राधे राधे। आपका नाम बोलिए। राधा रमन जी के मंदिर का पर्दा हट चुका है। अब हम कुछ ही देर में यहाँ पर दर्शन करेंगे राधा रमन जी का। और अभी आगे का पर्दा हटा है और पीछे का भी हट गया और दर्शन करिए। राधा रमन जी का ये मंदिर, यहाँ पर बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों साथ में समाये हुए हैं। और जैसा कि हमें गोस्वामी जी ने बताया इस मंदिर में राधा जी और श्री कृष्ण दोनों की एक साथ पूजा होती है। तो और इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो पुजारी जी थे उनको राधा जी का मतलब कि स्त्री का वो पूजा नहीं कर सकते थे, इसीलिए राधा जी और श्री कृष्ण दोनों एक मूर्ति में विराजमान इस मंदिर में होते हैं। इसीलिए इस जगह इस मंदिर का नाम राधा रमन मंदिर रखा गया है, जो वृंदावन के बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। तो मैंने आपको यहाँ पर दर्शन कराया, संध्या दर्शन कराया। तो राधा रमन जी का हमने संध्या दर्शन किया। अब हम जा रहे हैं बाहर। और अभी मैं अपने इस ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बंदर के चलते हम यहाँ पे ब्लॉग अपना आगे नहीं बना सकते क्योंकि बंदर फ़ोन चश्मा अभी मेरा टोपी ले गए। तो टोपी आपने देखा मेरा टोपी भी नहीं है, तो मैंने फ्रूटी लेके टोपी लिया। तो मैं अपने इस ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ। वृंदावन के महाधाम से आप सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्ण। श्रीधाम वृंदावन में दर्शन करने के बाद हम अपने होटल आ गए और अब हम जा रहे हैं मथुरा स्टेशन की तरफ। हमारी ट्रेन है शाम की, तो आपसे मथुरा स्टेशन पे मिलते हैं। और वृंदावन में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने ब्लॉग से आपको वृंदावन का दर्शन कराया और हम फिर आएंगे वृंदावन, अपने सब परिवार के साथ आएंगे। इस बार तो मैं अपने पापा के साथ आया था और इस बार अब मैं नेक्स्ट टाइम अपनी मम्मा के साथ आऊँगा, अपने मम्मा पापा दोनों के साथ आऊँगा। तो बहुत ही सौभाग्य से आपको दर्शन हुआ वृंदावन का और आपको दर्शन कराया। और अब मैं अपने इस वृंदावन की ब्लॉग सीरीज एंड कर रहा हूँ और अब हम चल रहे हैं एक न्यू जर्नी की तरफ। अब हम जा रहे हैं मथुरा से न्यू दिल्ली। तो आपसे न्यू दिल्ली में मिलते हैं। वृंदावन की इस पवित्र धरती से आप सभी को मेरे तरफ से जय राधे कृष्ण। राधे राधे।